बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको बार बार अपने घर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक आपकी मस्जिद की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का मसला एक अहम मसला है, और ये कि जब आप उम्रा के सफ़र के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हम ज़ियारत के लिए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, या फिर कुछ लोग अपने किसी कामकाज के लिए जद्दा की तरफ चले जाते हैं, किसी अज़ीज़ को मिलने के लिए जद्दा की तरफ चले जाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये था कि आया अगर कोई शख्स ताइफ़ की तरफ जाता है ज़ियारत के लिए, या फिर वो जद्दा जाता है किसी से मिलने के लिए उम्रा करने के बाद, तो फिर क्या उसको वापसी के ऊपर दोबारा से एहराम बाँधना होगा, यानी दोबारा से उसको उम्रा के लिए आना होगा, या फिर उसको बग़ैर इहराम के वो वापस मक्कातुल मुकर्रमा आ सकता है। तो इसमें इस मसला को अगर आप समझ लेंगे तो इस तरह के जितने भी सवालात हैं उनका हल आपको मिल जाएगा, और उनका जवाब आपको एक बात के अंदर ही मिल जाएगा। एक बात को याद रखिए कि जब आप जाते हैं, हरम की तरफ जाते हैं, तो जब आप आफ़ाक़ी हैं, यानी आप मिक़ात से बाहर के रहने वाले हैं, जो मवाक़ीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फ़रमाए हैं, उन मवाक़ीत से पहले, और उनकी मुकम्मल तफ़सील मैंने इस वीडियो के अंदर दी है, इसको आप देख लीजिएगा। हिल किसको कहते हैं, मिक़ात किसको कहते हैं, और मुकम्मल तफ़सील इस वीडियो के अंदर मौजूद है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी, मिक़ात की और हिल की भी समझ में आ जाएगी। तो जब आप आफ़ाक़ी होते हैं, यानी मिक़ात से बाहर से आप वहाँ पर गए होते हैं, तो अब आपके लिए इहराम लाज़मी उसी सूरत में होता है जब आप दोबारा मिक़ात से बाहर निकल जाएँ। अगर आप मिक़ात के अंदर रहते हैं तो आपके ऊपर हरम में जाने के लिए दोबारा इहराम बाँधना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे मिक़ात से, तो फिर आपको वापस अंदर आने के लिए, मिक़ात के अंदर आने के लिए, हरम में आने के लिए आपको इहराम की ज़रूरत है, आपको उम्रा की नीयत की ज़रूरत है, और फिर ही आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब जो जद्दा है, जद्दा मिक़ात से बाहर नहीं है, जद्दा मिक़ात के अंदर है। आप एक दफ़ा चले गए वहाँ पर, इहराम बाँधा, आपने उम्रा कर लिया। अब उम्रा करने के बाद आप जद्दा आते हैं किसी को मिलने के लिए, अपने किसी काम-काज के सिलसिले में। अमूमन बहुत सारे जो मोतमरीन हैं या हुज्जाज हैं, वो जद्दा की तरफ शॉपिंग के लिए भी आ जाते हैं। तो अब आप अगर जद्दा की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आने से, वापस मक्कातुल मुकर्रमा जाने से आपके ऊपर इहराम की पाबंदियाँ लागू नहीं होती, ना ही आप इहराम बाँधना आपके लिए ज़रूरी है। आप इहराम नहीं बाँधेंगे, ये मिक़ात के अंदर है। ताइफ़ की तरफ जब आप जाते हैं, तो ताइफ़ से वापसी के ऊपर आपके लिए इहराम बाँधना ये ज़रूरी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ताइफ़ मिक़ात से बाहर है। जो हमारा, यानी पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ से जो लोग हवाई सफ़र के ज़रिए से जाते हैं, उनका जो मिक़ात है कर्नुल मनाज़िल, जिसको सैरुल कबीर भी कहा जाता है, ये ताइफ़ के रास्ते के अंदर है। जब आप ताइफ़ जा रहे होते हैं या ताइफ़ से आ रहे होते हैं, तो रास्ते में आपको ये मिक़ात नज़र आता है। अब आप जब ताइफ़ जाते हैं तो आप मिक़ात से बाहर हैं। अब आपको वापस हरम में आने के लिए, हुदूद हरम में दाखिल होने के लिए, अब आपके लिए लाज़िम ये है कि आप यहाँ पर एहराम बाँधेंगे, यहाँ पर आप उम्रा की नीयत करेंगे। एक मसला और इसके साथ मैं ये बयान करता चला जाऊँ कि आम लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या ये जो मवाक़ीत होते हैं, यानी वहीं पर जाकर हमें एहराम बाँधना है। एहराम से मुराद आम तौर के ऊपर हम चादरें लेते हैं, एहराम दर हकीकत उम्रा की या हज की नीयत का नाम होता है। तो बहरहाल हमने वहाँ पर जाकर उम्रा की नीयत करनी है या चादरें बाँधनी हैं, या फिर हम पीछे से अपनी रिहाइशगाह से या अपने घर से एहराम की चादरें बाँध सकते हैं। इसमें क्या हमें करना चाहिए? तो आप जब ताइफ़ जा रहे होते हैं, यहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा से आप ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो आप अपना एहराम अपने साथ लेकर जाएँगे वहाँ पर। जब आप ताइफ़ से वापस आएँगे, तो उसके 2 तरीके हैं। अगर तो आप वहाँ पर किसी जगह ठहरे हैं, किसी दोस्त के पास, किसी जगह के ऊपर आप आराम कर रहे हैं और आप अपनी गाड़ी में हैं, तो आप वहीं पर अपना एहराम बाँध सकते हैं। मतलब ये है कि एहराम की चादरें बाँध लें, लिबास तब्दील कर लें मर्द हज़रात, और जब आप यहाँ से मिक़ात से जब आप गुज़रें, तो यहाँ आप रुकें, नफ़ल पढ़ लीजिए अगर मकरूह वक़्त नहीं है, और फिर यहाँ से आप अपने उम्रा की नीयत कर लीजिए। ये तरीका भी हर जगह के ऊपर चल सकता है। यानी आप अपने घर से निकलते हैं, पहली दफ़ा उम्रा के लिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट आपके करीब है, तो आप अपने घर से भी एहराम की चादरें बाँध कर जा सकते हैं। नीयत आप जहाज़ के अंदर जाके कर लें। जब जहाज़ अपनी उड़ान भर ले और आप समझते हैं थोड़ा सफ़र हो गया है, अभी मिक़ात दूर है, अगरचे मिक़ात का ऐलान किया जाता है जहाज़ के अंदर भी, लेकिन आप उससे पहले भी नियत कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है
کہ چادریں باندھ لی جائیں، نیت نہ کی جائے، جب جہاز اڑان بھر لے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیت کر لیں، تاکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیت بھی کر لیں اور جہاز کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو جائے تو پھر آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے جب احرام کی نیت آپ عمرہ کی نیت آپ کر لیتے ہیں تو پھر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے ان پابندیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو باقی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلی بار جب مکہ مکرمہ جائیں گے آپ نے نیت کر کے جانا ہے، احرام باندھ کے جانا ہے وہاں پر۔ اب دوبارہ جب آپ میقات کی حدود سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو اندر آنے کے لیے دوبارہ سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ میقات کی حدود کے اندر آپ ہیں، ہل میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے احرام باندھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو با ادب حاضری اور بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔